पाप वो है जो परमेश्वर के वचन के विपरीत ही नहीं केवल परंतु वचन के खिलाफ काम करता है। उस उद्धारकर्ता ने जिसे आपने प्रभु स्वीकार किया वो कह रहा है कि व्यभिचार ना करना, और इस तरीके से खत्म करना चाहिए कि उसको निकाल कर आंख की तरह निकाले कर अपने पास नहीं रखना चाहिए, उसके लिए रोना नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ करना नहीं चाहिए, परंतु उसको निकाल कर फेंक देना चाहिए। एक के बाद एक सांप को, स्त्री को, पुरुष को, सबको श्रापित कर दिया। उन्होंने वचन के खिलाफ काम किया। जो वचन के खिलाफ काम करता है वो श्रापित होता अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में। मत्ती 5 उसके 27 वचन से पढ़ेंगे। यहां लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करना। खुले शब्दों में सुने आप, व्यभिचार ना करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर या फिर कोई स्त्री किसी पुरुष पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। अभी तक आपने सुना है व्यभिचार ना करना, क्योंकि यह ऐसा पाप है जिसमें मनुष्य को ज्यादा शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ता है। देखो, पाप तो पाप, कोई पाप ठीक नहीं होता। पाप परमेश्वर की आज्ञा को टालना है। पाप वो है जो परमेश्वर के वचन के विपरीत ही नहीं केवल परंतु वचन के खिलाफ काम करता है। पाप जो है वो केवल वचन का उल्टा है ऐसा नहीं है, परंतु वचन के खिलाफ में काम करता है। और जो व्यक्ति पाप में है वो वचन के खिलाफ काम करता है। व्यभिचार का साफ मतलब है कि आप किसी के साथ, जो व्यक्ति शादीशुदा है, जिसके साथ परमेश्वर ने उसको ठहराया है, उसके साथ और उसको छोड़ वह किसी के साथ भी व्यक्ति या स्त्री शारीरिक संबंध बनाता है, उससे व्यभिचार कहते हैं। संसार में यानी दुनिया में इन चीजों का बहुत ज्यादा लोगों का कहना होता है कि ये केवल आप अपनी लालसा को पूरी कर रहे हैं, ये कोई पाप नहीं है, ये तो एक इच्छा है। जैसे आप खाना खाते हैं वैसे ये एक इच्छा है, इसे खाना, इसकी पूर्ति करना चाहिए। मैं कहता हूं ये बिल्कुल गलत है। हर किसी के साथ आप इस रिश्ते को कायम नहीं कर सकते हैं। जैसे पैसा कमाना पाप नहीं है, लेकिन यदि पैसा गलत तरीके से कमाया जाए वो पाप की श्रेणी में आता है। वैसे ही एक व्यक्ति जब अपने वाइफ पत्नी के साथ और एक पत्नी अपने पत्नी के साथ रहता है इस संबंध में, तो वो पाप नहीं है, वो उनका एक रिश्ता है जो परमेश्वर ने ठहराया है। लेकिन जो व्यक्ति इन चीजों की इच्छा पूरी करने के लिए कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार होता है, किसी के साथ भी ये संबंध इस तरीके से कायम करने के लिए तैयार होता है, उसको व्यभिचार कहते हैं। और व्यभिचार से परमेश्वर घृणा करता है। ये कोई पौलुस प्रेरित बात बोल नहीं रहा है कि बाइबल में कहीं पर नहीं लिखी है, केवल पौलुस ने एक समझाई है बात, ऐसी बात नहीं है। उस उद्धारकर्ता ने जिसे आपने प्रभु स्वीकार किया वो कह रहा है कि व्यभिचार ना करना। आप कहते हो हम उद्धार पा चुके हैं, आप कहते हो हम मसीह में जीते हैं, लेकिन आप व्यभिचार में हैं तो आप उद्धार में नहीं हैं।
आप कैसे कहते हैं कि मैं उद्धार में हूं और कैसे कहते हैं कि मैं मसीह में हूं? आप उसी की बातें जिसे आप उद्धार करता स्वीकार किए हैं, उसी की बातें नहीं मानते आप। और यीशु ने इतना गंभीर होकर बोला कि तुमने सुना था कि व्यभिचार न करना, परंतु सुनो मैं तुमसे कहता हूं, जो पुरुष या फिर स्त्री किसी पुरुष या स्त्री पर कुदृष्टि डाले और पूरा विचार करे, पूरी भावनाओं के साथ उसके साथ कुदृष्टि डाले और उसके साथ बैठे बैठे पूरा मन से पूरा उस पर कुदृष्टि डाल के अपनी भावनाओं को तृप्त करने की कोशिश करता है, प्रभु कहता है यह भी व्यभिचार है। जब यीशु मसीह कुछ बातें बोल रहा है तो उस पर आपको गंभीर होना है, क्योंकि आप जिसे उद्धार करता स्वीकार किए हैं, जिसके नाम से आप प्रार्थना करके पिता से सब कुछ पाते हैं, जिसने आपके लिए सूली पर चढ़ा, जो आज भी आपके साथ रहता है, आप उसकी बातों को ऐसे टाल देते हैं। आप इन बातों के जरिए टाल देते हैं कि मैं जवान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आप बहुत बड़े भूल में हैं। जो चीजें लाभ की नहीं, जो चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं, उसे करने के द्वारा आप लाभ ढूंढ रहे हैं, उसे करने के द्वारा आप अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, उसके करने के द्वारा आप अपने जीवन में आनंद ढूंढ रहे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं आपका एक शिक्षक होने के नाते, मैं आपको एक सिखाने वाला होने के नाते, मैं इस बात के लिए आपको चेतावनी देता हूं, जिस प्रभु के सामने आप अपने हाथ को उठाकर उससे प्रार्थना करते हैं और उससे कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, आप उसकी बातों को टाल देते हैं। प्रभु यूं ही बातें नहीं बोल रहे, परंतु वो गंभीर है प्रियो। वो चाहता है कि जवान वहां से निकले, वो चाहता है कि मनुष्य वहां से निकले, क्योंकि व्यभिचार की जगह जो है वो खतरनाक है। एक व्यक्ति जो मसीह में है और कहता है कि ये भी चीजें मुझे कुछ नहीं कर सकती, मैं इसमें भी रहूंगा, मैं प्रार्थना तो करता हूं, अभी मुझे प्रार्थना करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। यदि आप इस काम में हैं तो आपका प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, ना कभी लगेगा। आप केवल दूसरों को भरमाते हैं, केवल दूसरों के सामने झूठी बातों की बात करते हैं। आप अपनी फैमिली में या फिर अपने कहीं पर भी आप हैं। यीशु ने खुद इस बात की गंभीरता वहां पर इस वचन में जताई है। जीवन के हर चीजों के बारे में प्रभु ने बात की, और वहां पर यह भी बात की, क्योंकि आज जवान ज्यादातर व्यभिचार में लिप्त हैं और वो उसमें गिरे हुए हैं। 29 पद में लिखा है, अब जब 29 पद की बात आ रही है तो प्रभु उसी से संबंधित आपको आगे चेतावनी देता है, समझाता है। यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। अब आप समझ सकते हैं कितना दयालु प्रभु है, वो इतना प्यार करता है, फिर भी उसके होठों से यह शब्द आ रहा है कि नरक में ना डाला जाए। इसके लिए तुझे समझना होगा। इसका मतलब प्रभु यहां पर बहुत गंभीर है। जवानों, आपके प्रति, जितने भी मुझे सुन रहे हैं प्रभु के लोगों, आपके प्रति प्रभु बहुत गंभीर है। इसलिए वो कहते कहते ये भी कहता है कि तेरा शरीर नरक में ना डाला जाए। इसके लिए तुझे सावधानी रखने की जरूरत है। जो प्रभु धार देने आया, जो प्रभु प्यार करने आया, उसके मुख से ये बातें निकल रही हैं कि आप सावधान अगर ना हुए तो नरक में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। समझ सकते हैं आप कि किस तरीके से जो प्रभु प्यार करने वाला और दयालु परमेश्वर है, उसके मुख से ये बातें हो रही। इसका मतलब वो इस समय गंभीर है जब वो समझा रहा है व्यभिचार के बारे में। तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंगों को निकाल कर फेंक दें। बाइबल ये नहीं कहती कि आप अपने जो शरीर में दिखने वाले अंग है, जो आपके आंख है, तो आंख निकाल कर फेंक दे।
ऐसी बातें प्रभु नहीं कहता, परंतु वो जो बातें सिखा रहा है, जो दृष्टांत में बातें कर रहा है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। प्रभु ने कहा तेरी आंख हो, यदि तेरा हाथ हो, दोनों में से कोई भी जो तुझे ठोकर खिलाता है, ठोकर मतलब प्रभु के राज से दूर ले जाता है, ठोकर का मतलब आपके आत्मिक जीवन को पीछे खींच रहा है, ठोकर का मतलब कि आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं होने दे रहा है, ठोकर का मतलब कि प्रभु के पास जाने से आपको रोक रहा है, ठोकर का मतलब कि आपके प्रार्थना करने में रुकावट हो रहा है, ठोकर का मतलब कि आपको जो प्रभु ने वचन दिया है उसको पालन करने में यदि जो चीजें रुकावट डाल रही हैं, उसको अपने जीवन से, अपने सामने से, अपने जीवन के हर क्षण से उसे निकाल कर बाहर कर दो। निकाल देना, काट देना। और अंग के बारे में, हाथ के बारे में लिखा है काट कर फेंक दे, काट कर फेंक दे। आंख के बारे में लिखा है निकाल कर फेंक दे। कभी कभी आपको सुनने में लगता है कि प्रभु क्या इतना ज्यादा गंभीर रहता है? मैं कहता हूं हां, प्रभु गंभीर है, बहुत गंभीर है। वो हमेशा आपके लिए कोई साधारण बात नहीं करता। जैसे उसने अपना लहू बहा के खरीद लिया, वो नहीं चाहता कि वो किसी भी कमी की वजह से, किसी भी ठोकर की वजह से पीछे हट जाए, वो कभी नहीं चाहता। आंख का मतलब देखने वाली, इसका मतलब बाइबल कहती है कि शरीर का दिया जो है वो आंख है। इसका मतलब आंख के जरिए आप देख पा रहे हैं, वो आपकी रोशनी है। आंख आपकी रोशनी है इस भौतिक जीवन में। आप इससे देख पा रहे हैं, आप इससे चल पा रहे हैं। प्रभु कहता है अगर ये ठोकर खिलाती है तो इसको भी निकाल कर फेंक दे। उदाहरण के तौर पर गैर मसीही दोस्ती कोई गलत नहीं है। जो मसीही ना हो उसके साथ दोस्ती करना कोई गलत नहीं है। लेकिन हां, यदि वो दोस्ती आपको पाप में ले जा रही है, वो दोस्ती आपको प्रभु से दूर ले जा रही है, तो वो दोस्ती आपको तोड़ देनी चाहिए। वो फिर चाहे आपका वो दोस्त हो जो आपकी आंखों की तरह आपके लिए बहुत बड़े काम और आपका बहुत सहारा रहा हो, यदि वो पाप की ओर ले जा रहा है, तो उस दोस्ती को भी तोड़ देना आपको चाहिए। दोस्ती करना गैर मसीहियों से या मसीहियों से कोई गलत नहीं है। इससे अच्छा रास्ता और कौन सा हो सकता है सुसमाचार सुनाने के लिए? दोस्त आप बनते हैं गैर मसीहियों के, तो आप उन्हें सुसमाचार देते हैं। जो आपके प्रभु में नहीं है दोस्त, उन्हें जब आप अच्छे दोस्त बन जाते हैं, फिर आप उनको मसीह में सुसमाचार देते हैं, उनको आप प्रभु में लाने की कोशिश करते हैं, उनको आप सच्चाई बताते हैं दुनिया की, बाइबल की। ये तो सबसे बेहतर तरीका है सुसमाचार सुनाने का। लेकिन यदि दोस्ती आपकी पाप के लिए बढ़ावा बन जाए और वो आपको पाप की ओर लेके जाए, उस दोस्ती को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। और इस तरीके से खत्म करना चाहिए कि उसको निकाल कर, आंख की तरह निकाले कर अपने पास नहीं रखना चाहिए। उसके लिए रोना नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ करना नहीं चाहिए, परंतु उसको निकाल कर फेंक देना चाहिए। क्योंकि मसीह से ज्यादा प्रेम वो आपसे नहीं करता। यीशु से ज्यादा प्रेम क्या वो आपको करता है? प्रभु से ज्यादा वो आपको क्या मोहब्बत करता है? मैं कहना चाहता हूं कि यीशु के प्रेम से बढ़कर किसी का प्रेम नहीं है आपके लिए। क्यों प्रभु आपको इन चीजों के लिए बोल रहा है? क्योंकि जो आत्मिक जीवन आपका है उसकी रक्षा करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। क्योंकि आपके आत्मिक जीवन को आपसे ज्यादा नुकसान कोई नहीं करता, कोई नहीं पहुंचाता। इसीलिए आपकी खुद की जिम्मेदारी है अपने जीवन को सुरक्षित रखना, आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखना। क्योंकि आपसे ज्यादा, आपके स्वयं से ज्यादा आपके आत्मिक जीवन को नुकसान कोई नहीं करता है। आप खुद अपने आत्मिक जीवन का नुकसान करते हैं, बातों को छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। समय होता है कि आप बदल जाएं पश्चाताप करके, लेकिन आप पश्चाताप करने के बाद भी आप नहीं बदलते हैं।
इसका मतलब यह है कि आप अपने उन अंगों को निकाल कर फेंक नहीं रहे हैं। आप किसी पर दोष नहीं लगा सकते कि मेरे पाप में गिरने का कारण वो है, फलाना है, ढिकाना है, मेरे पाप में गिरने का कारण वो है। ऐसा आप किसी पर दोष नहीं लगा सकते। अदन की वाटिका में जब हवा ने फल को खाया, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का जो फल खाया, उसको सर्प ने फुसलाया, बहकाया, उसने खाया। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर यह सुनना पसंद नहीं किया कि तुम केवल एक दूसरे के बारे में दोष लगाओ। क्या तुम्हें पता नहीं था कि इसको फल खाने से तुम मुझसे दूर हो जाओगे, मेरी आज्ञाओं को तोड़ दोगे? फिर भी तुमने क्यों खाया? क्या तुमको पता नहीं कि बहकाने वाले आएंगे? क्या तुमको पता नहीं कि वचन के खिलाफ बोलने वाले दुनिया में आएंगे? मैंने तुमसे खुद कहा कि दुनिया में आएंगे, वचन के खिलाफ बोलेंगे। शैतान तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें भरमाएगा। लोग तुम्हारे पास आएंगे, गलत लोग आएंगे जो तुम्हें भरमाएंगे। क्या हमने आपसे खुद नहीं कहा कि आपके ऊपर जब आप मसीह में आ जाते हैं तो ये चीज आप नोटिस करेंगे? यदि आप एक लड़के हैं, जवान लड़के हैं, तो आप इस बात को नोटिस करते हैं जब आप मसीह में आ जाते हैं। मसीह में आने से पहले जिस लड़की को, या फिर आप लड़की हैं, लड़के को आप प्रपोजल दे रहे थे, लेकिन वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था। मसीह में आने से पहले की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन जब आप मसीह में आ गए, आप मसीह को एक्सेप्ट कर लिए, जब आप जान चुके सच्चाई को, जिसके पीछे आप परेशान थे, वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था संसार में रहते हुए। लेकिन जब आप मसीह में आ गए, जब आपको पता चल गया कि ये चीजें गलत है, लेकिन वो लड़की या फिर वो लड़का अब आपको खुद प्रपोजल दे रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या मैंने आपसे नहीं बोला ये बातें पहले? क्या बाइबल ने आपको ये बातों के लिए सचेत नहीं किया? हाँ किया, लेकिन फिर भी आप गिरे। इसका मतलब यह है कि आपने गंभीरता से नहीं लिया। क्यों ये बातें प्रभु कह रहा है? ताकि आपको आगे चल के सावधान रहना है। वचन कभी भी जो आप सुनते हैं वो एक दिन के लिए नहीं होता, वे हमेशा के लिए हैं। वचन अनंत काल के लिए है। वचन एक महीने के लिए नहीं होता, एक सीजन के लिए नहीं होता, वचन हमेशा के लिए होता है। हवा ने फल खाया, फिर आदम को भी किसी न किसी जरिए से हवा ने फुसलाया और उसको भी खिला दिया। जब परमेश्वर उनके पास आया तो उनकी सुना, लेकिन उनको श्राप दिया। एक के बाद एक सांप को, स्त्री को, पुरुष को, सबको श्रापित कर दिया, क्योंकि उन्होंने वचन के खिलाफ काम किया। जो वचन के खिलाफ काम करता है वो श्रापित होता अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में।